तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मेथड में हमने क्या करना होगा, ए को हमने एज इट इज़ यहाँ पे नीचे ले लेना है, फिर उसके बाद इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी। तो ये जब ए डी आ जाएगा तो अब हमने क्या करना है, बी और ए डी को प्लस कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डी प्लस बी। अब अगेन क्या करना होगा, इस वाली टर्म को अगेन इस डी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डी स्केयर प्लस बी। तो उसको जो है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए डी स्केयर प्लस बी डी। ठीक है। अब अगेन इसको हमने ऐड कर लेना है तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डी स्केयर प्लस बी डी प्लस सी आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास एक जनरल मेथड होगा सिंथेटिक डिवीजन का। तो इसकी जो है हम एक डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन है, सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर when a polynomial is divided by linear polynomial। तो यहाँ पर देखें तो हमने क्या किया हुआ है, इस पोलिनोमियल, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, इसको डिवाइड किया है एक लीनियर पोलिनोमियल से, और वहाँ से जो है हमने एक रिमाइंडर फाइंड कर लिया और हमने यहाँ से कोशेंट फाइंड कर लिया इन द फॉर्म ऑफ एक्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने डिस्कस करना है टॉपिक, उसमें एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर हमारे पास, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जिसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। सिंथेटिक डिवीजन में जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डिवीजन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें तो x प्लस 1 जो है ये हमारे पास फैक्टर है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। तो हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ से x हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। और जो हमारे पास ये वाला पोलिनोमियल है, इसमें से हमने इनके कोफिशेंट ले लेने हैं। तो इसके कोफिशेंट हमारे पास एक्स स्क्वायर का 1 7 एंड ये माइनस 1 आ जाएगा। और इसको सॉल्व किससे करना होगा, माइनस 1 से। तो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ये 1 एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है। इस 1 को अब इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस 1 आ जाएगा। इनको अब हमने ऐड करना है, तो जब ऐड करेंगे तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। ठीक है। अगेन हमने अब क्या करना होगा, इस 6 को इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -6। इनको ऐड कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो रिमाइंडर जो है हमारे पास क्या आ गया है, 7 आ गया है। और कोशेंट जो है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, x प्लस 6। तो ये हमारे पास आंसर है। सेकंड पार्ट है यहाँ पर, 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो x प्लस 3 जो है हमारे पास फैक्टर है ऑफ द पोलिनोमियल 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये वाला पोलिनोमियल लिख लेते हैं, 4x क्यूब प्लस 0x स्क्र माइनस 5x प्लस 15। ठीक है। 0x स्क्र इसलिए लिया ताकि हम लोग इसको भूल ना जाएं। तो अब हमने जो है इसको सिंथेटिक डिवीजन के फॉर्मेट में ले लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 0 माइनस 5 एंड 15 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो x जो हमारे पास फैक्टर बना रहा है वो क्या बना रहा है, -3 बना रहा है। तो इसको हमने अब -3 से सॉल्व कर लेना है। तो सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से चलते हैं हम लोग। तो ये 4 हमने यहाँ से एज इट इज़ उतार लेना है। अब इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -12। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -12। -12 को अब हमने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हो जाएगा +36। इनको ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 31 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस 31 को अगेन इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देना है -3 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा -93। तो यहाँ पे लिखेंगे -93। अब हमने इसको क्या करना है, ऐड अप करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -78। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आर ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, -78। और कोशेंट क्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा यहाँ से
4x² माइनस 12x प्लस 31। तो अब अगर हम जो क्वेश्चन में पोलिनोमियल गिवन था उसमें हमारे पास पावर 3 थी, जब हमने सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक पावर क्या हो जाएगी, वहाँ से कम हो जाएगी। तो यही हमारे पास क्या है, आंसर है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रिमाइंडर एंड कोशेंट फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका लास्ट पार्ट है x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 2, और उसका फैक्टर हमें क्या गिवन है, x माइनस 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होगा, यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस पोलिनोमियल को लेकर चलते हैं, इनके हमने कोफिशेंट्स लिख लेने हैं। तो x³ का कोफिशेंट 1, x का भी 1, और x² का 1, एंड x का यहाँ से -3 आ जाएगा, और कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएगी, और इसको जो है हमने 2 से लेकर चलना होगा। सो सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से हमने 1 को एज इट इज़ नीचे लिख देना है। अब इस 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। इनको ऐड अप कर देना है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। अब अगेन इस 3 को इस फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। अगेन इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। तो रिमाइंडर यहाँ पे लिख लेंगे, हमारे पास 8 है, और क्वोशंट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x² प्लस 3x प्लस 3। तो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल 2x³ माइनस 3h x² प्लस 9। तो अब जो है इसमें हमें डायरेक्ट फैक्टर दे दिया है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3 है, उसको अब हमने इस पोलिनोमियल के साथ सॉल्व करना होगा। तो ये पोलिनोमियल हमें गिवन है, तो इसको जो है हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x³ माइनस 3h x² प्लस 0x प्लस 9। ठीक है, तो अब इसको सिंथेटिक डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3h 0 एंड 9, और 3 जो है हमारे पास जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इसने ऑलरेडी बता दिया। तो अगेन वही मेथड हमने अप्लाई करना है जो हम पीछे करते आ रहे हैं। 2 को हमने एज इट इज़ नीचे उतार लेना है। अब इस 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। इनको ऐड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 3h। ठीक है, अब हमने इस वाली टर्म को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 6 ज़ा 18 माइनस 3 3 ज़ा 9h। ठीक हो गया, इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 18 माइनस 9h। अब इस 18 माइनस 9h को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पर 18 को अब जो है हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 63 माइनस, सॉरी 18 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 54। 54 माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 27h। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 54 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 63 माइनस 27h। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो हमने यहाँ से जो है h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर रिमाइंडर लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू 63 माइनस 27h आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो 3 जो है यहाँ पर हमें पता है ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। जब ये ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा तो हमने क्या करना होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ठीक हो गया, इस बात की समझ आ गई है। ये हमें क्वेश्चन में ही बता दिया, 3 इज द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल की वजह से हमने रिमाइंडर को क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो यहाँ से अगेन जो है हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 63 माइनस 27h। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 27h इज इक्वल टू 63। लेफ्ट साइड पर इसको शिफ्ट कर दिया, तो h यहाँ से आ जाएगा 63 ओवर
27, इसको कट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7/3। तो ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है। सेकंड पार्ट है 1 is the 0 ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 2h(x²) + 11। तो सेकंड पार्ट को ले लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पोलिनोमियल लिख लिया है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x³ - 2h(x²) x वाली टर्म नहीं है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0x + 11। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोलिनोमियल आ गया, दैट इज इक्वल टू p ऑफ x। तो ये सारी चीज़ें जो है जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोगों ने लिखनी भी होती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 is the 0 ऑफ पोलिनोमियल। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 2h 0 11। और इसको किससे सॉल्व करना है हमने, 1 के साथ। ठीक है, अब सिंथेटिक डिवीजन का मेथड अप्लाई कर देंगे यहाँ पे सिंपल से। ये 1 आ जाएगा, 1 - 2h + 1 हो जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, ये हो जाएगा -2h + 1। 0 में ऐड करेंगे तो अगेन वही आ जाएगा -2h + 1। अब हमने इसको अगेन 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है तो ये आ जाएगा -2h + 1। तो यहाँ से जो हमारे पास रिमाइंडर बनेगा वो आ जाएगा -2h + 12। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ से हमारे पास आ गया -2h + 12। अगेन जो हमारे पास गिवन कंडीशन है 1 is the 0 ऑफ पोलिनोमियल, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो -2h + 12 0 इज इक्वल टू -2h + 12 हो जाएगा। ठीक है, तो -2h को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये 2h, दैट इज इक्वल टू 12। h इज इक्वल टू 12/2। 2 1 टाइम्स, 2 6 टाइम्स। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये हमारे पास आंसर है। अगर किसी भी क्वेश्चन की यहाँ तक समझ नहीं आई तो वीडियो को रिपीट कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल लाजमी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी जो प्रॉब्लम्स मैथ में आ रही हैं वो मेरी वीडियोस के थ्रू सलूशन जो है फाइंड कर सकें। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, -1 is the 0 ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ + 5h(x²) - 23। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पोलिनोमियल लेट कर लेते हैं। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ + 0x² + 5h(x) - 23। हमने क्या किया कि x² का कोफिशेंट यहाँ पर कोई नहीं गिवन था तो हमने क्या करना है, 0 ले लेना है। तो इसको अब हमने -1 से करना होगा तो इसके कोफिशेंट्स लिख लेते हैं पोलिनोमियल के। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 0 5h - 23। और इसको किससे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे -1 से। अब ये सिंथेटिक डिवीजन के मेथड के मुताबिक 2 हमने एज इट इज़ ले लेना है। इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2, इनको सम करेंगे तो ये आ जाएगा -2। -2 मल्टीप्लाई में -1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 2 + 5h, ऐड कर देंगे। अगेन -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 एंड -5h। इनको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा -25 -5h। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर लिख लेते हैं पहले हम यहाँ पर, -25 -5h दैट इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो अब जो है हमें उसने जो क्वेश्चन में ही कंडीशन बताई है -1 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। तो इस कंडीशन के मुताबिक हमने क्या करना होगा, यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -25 -5h इज इक्वल टू 0। then -5h is equal to 25, h is equal to 25/-5, 5 1 टाइम्स, 5 5 टाइम्स। तो h की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -5। तो यही हमने फाइंड आउट करना था।
एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M if x plus 3 and x minus 2 are the factor of the polynomial x cube plus 4x square plus 2lx plus m। तो अब जो है हमने इस क्वेश्चन के अंदर L और M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फैक्टर्स हमें दे दिए हैं x प्लस 3 एंड x माइनस 2, और पोलिनोमियल भी हमें यहाँ पर गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी x प्लस 3 एंड x minus 2 are the factors of polynomial p of x। तो यहाँ पे पोलिनोमियल लिख लेते हैं p of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्र प्लस 2lx प्लस m आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ये फैक्टर्स हैं, यहाँ से हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। तो वो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल होंगी। तो एक वैल्यू यहाँ पर हमारे पास -3 आ जाएगी, और एक वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन, मैं यहाँ पे एस डी लिख देता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल हैं इनके कोफिशेंट लिख लेने हैं। आप इधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 4 2l एंड m। 1 4 2l और लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। इसको जो है हम फर्स्ट में जो है -3 से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 -3 1 -3, तो ये हो जाएगा 2l -3। अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6l प्लस 9। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 -6l प्लस m। तो यहाँ से जो हमारे पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 9 -6l प्लस m। तो हमें पता है -3 इज द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो रिमाइंडर को हमने यहाँ इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 -6l प्लस m। सॉरी, ये 6 नहीं, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6l प्लस m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब अगेन ये जो हमने यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू जो है उसको सॉल्व करना है 2 के साथ। 1 4 2l m, और इसको अब हमने सॉल्व कर लेना है किसके साथ, 2 के साथ। तो ये आ जाएगा 1 2 6 6 2 आर 12। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2l। ठीक है, इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4l। इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4l प्लस m हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से रिमाइंडर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ से जो है अब हम रिमाइंडर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 24 प्लस 4l प्लस m। तो ड्यू टू ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, रिमाइंडर को हमने इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 24 प्लस 4l प्लस m दैट इज इक्वल टू 0। इसको जो है हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो अब जो है हमने क्या करना है, दोनों जो इक्वेशंस हैं उनको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास 9 -6l प्लस m इज इक्वल टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन है वो ये वाली, हम यहाँ पे 24 प्लस 4l प्लस m इज इक्वल टू 0। तो इसको हम साइमल्टेनियस वे से सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हम एक की वैल्यू फाइंड करके सेकंड में पुट कर लें, और फिर वहाँ से हमारे पास जो है दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वो लिखते हैं यहाँ पर 9 -6l प्लस m इज इक्वल टू 0। तो इसी के साथ यहीं पे हम इसे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस की वजह से ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो 24 माइनस 9 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस 10L इज इक्वल टू 0। फर्दर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -15 दैट इज इक्वल टू 10L। तो -15/10 दैट इज इक्वल टू L। 5 2s आर 10, 5 3s आर 15। तो यहाँ से L की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -3/2। अब ये वाली वैल्यू जो है हमने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशंस बनी थी उस किसमें पुट करके वहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं 24 प्लस 4 इंटू एल की वैल्यू है -3/2 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स हो जाएगा, और 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -6। तो ये आ जाएगा 24 -6 प्लस m इज इक्वल टू 0। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 24 -6 दैट इज इक्वल टू 18। तो m की यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी -18। तो यही जो है हमने वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट करनी थी। सेकंड पार्ट है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन एल और एल एम की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जिसमें x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x³ -3lx² प्लस 2mx प्लस 6। तो अब हमने इसको भी सेम वे से ही सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी, सिंस x-1 and x+1 are the factor of polynomial p of x that is equal to x³ -3lx² plus 2mx plus 6। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर थे इस पोलिनोमियल के। तो यहाँ पे जो है, अब अगर हम देखें तो ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल लेंगे तो वो हमारे पास एक आ जाएगा 1 एंड -1 और द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक हो गया। तो इसको जो है अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएगी 1 -3l 2m एंड 6। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व कर लेते हैं 1 के साथ। तो ये आ जाएगा 1 1 1 -3l, अगेन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 -3l हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 -3l प्लस 2m हो जाएगा। अगेन अब इसको हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा 1 -3l प्लस 2m। इनको अब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 -3l प्लस 2m। ठीक हो गया। तो अगर रिमाइंडर यहाँ से हम देखें तो ये आ गया 7 -3l प्लस 2m। ड्यू टू ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल r इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 -3l प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 आ गई। अगेन जो है अब हमने क्या करना होगा, इन्हीं टर्म्स को लेके अब हमने -1 से सॉल्व कर लेना है। तो यहीं पे कर लेते हैं 1 -3l 2m 6। यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये 1 -1, तो -1 -3l हो जाएगा। तो अगेन इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 प्लस 3l हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो दोनों को प्लस कर देगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3l प्लस 2m।
अब इसको अगेन -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अंदर सारी वैल्यूज़ के साइन को चेंज कर देगा। तो ये हो जाएगा -1 -3l एंड -2m। अब हमने रिमाइंडर यहाँ से देख लेना है, वो आ जाएगा +5 बच गया, -3l -2m। इसको भी सेम मेथड से लिखना होगा। यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ से हमारे पास आ गया जी 5 -3l -2m। अब अगेन वही कंडीशन है, रिमाइंडर इक्वल टू 0 ले लेंगे तो 5 -3l -2m इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन को भी यहीं पर लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे 7 -3l +2m इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इनको ऐड अप कर दें तो ये हमारे पास टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 7 + 5 दैट इज इक्वल टू 12। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 6l इज इक्वल टू 0। देन 12 इज इक्वल टू 6l। तो 6 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 12/6 इज इक्वल टू l। 6 1 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, तो यहाँ से जो l की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, ये वाली l की वैल्यू जो है सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके चेक कीजिएगा। 5 -3 इंटू l की वैल्यू 2 है, प्लस -2m इज इक्वल टू 0। तो 5 -5 2 3 2 6 -2m इज इक्वल टू 0। तो 5 -6 दैट इज इक्वल टू -1। इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा +2m। तो -1/2 दैट इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई है और l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को यहाँ तक अच्छी लगी और अगर क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि उन लोगों के लिए भी आसानी हो और वो भी मेरी वीडियोस देखकर अपने मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अगेन सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना होगा। 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ -28x + 48 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक रूट बता दिया है और एक हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है। तो इसको जो है अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है और कोशेंट क्या बनेगा यहाँ से। तो सॉल्यूशन है यहाँ पे, सिंस 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है हमारे पास, x³ -28x माइनस, यहाँ पे ले लेते हैं एक 0x² -28x + 48। ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास x² का कोफिशिएंट नहीं गिवन तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने वो लाजमी ले लेना है ताकि हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए वो भूल ना जाए। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो अब जो है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 0 -28 एंड 48। ठीक है, और इसको सॉल्व किससे करना होगा, हमने 2 के साथ। तो 1 एज इट इज़, 2 2 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 2 द 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा -24। जब -24 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -48। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और अब अगर हम यहाँ से क्वोशंट देखें तो क्वोशंट में हमारे पास देखें 3 तक था, एक हमारे पास यहाँ से 0 में चला गया तो हमारे पास बाकी टर्म्स कितनी रह गई, 0। तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म, ये x वाली और ये हमारे पास x² वाली वैल्यू आ जाएगी। तो कोशेंट जो है हमारे पास आ जाएगा x² +
2x-24। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्र प्लस 2x-24 इज इक्वल टू 0। तो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड 24 को अब इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास 24 बनना चाहिए, प्लस या माइनस करवाएं तो वो हमारे पास क्या हो, +2 होना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, 6 4 आ जाएगा और इसको माइनस में ले लेते हैं और इसको प्लस में ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम फैक्टर्स फॉर्म में ले लेते हैं। एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x प्लस 6 आ जाएगा, -4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से कॉमन आ जाएगा x प्लस 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 6 कॉमन। फर्दर हमारे पास x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो केसेस बन गए, एक यहाँ से x की वैल्यू आ गई जी -6, एक यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। तो जो हमारे पास इक्वेशन थी, पोलिनोमियल थी, उसके हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या आ गए, एक तो हमें सॉरी रूट्स आ गए हमारे पास वहाँ से, एक तो 2 गिवन था, नेक्स्ट रूट हमने -6 एंड 4 फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x³ माइनस 3x² माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला सेकंड पार्ट भी हमने फर्स्ट पार्ट की तरह ही सॉल्व करना होगा जिस तरह फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। सिंस 3 is the रूट ऑफ इक्वेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है 2x³ माइनस 3x² माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, बाय यूजिंग synthetic division we have 2 -3 -11 एंड 6। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास x² x³ तीनों मौजूद हैं, तो वो हमारे पास उसके कोफिशिएंट आ जाएंगे और साथ में हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है वो भी लेनी है। तो इसको जो है अब हम 3 के साथ बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व कर लेते हैं। तो मेथड अप्लाई करेंगे, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 -3 ऐड वाला प्रोसेस करते हैं फिर हम, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। अब अगेन इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 9 आ जाएगा। सही है, अब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास होगा -2 -6 हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 0। ठीक हो गया, तो हमारे पास यहाँ से जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बन रही है जिसे हम कोशेंट भी कह सकते हैं, यहाँ पे वो हमारे पास क्या बन रहा है, 2x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास कोशेंट वाली टर्म बन रही है 2 3 एंड -2, इसको हमने x वाले फॉर्मेट में कर लेना है। तो लेफ्ट राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म x एंड x² वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये लिख ली। अब हमने क्या करना है, इसको बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, ये माइनस में आ जाएगा। अब इसको फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 -1 कॉमन, x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अगेन x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास रह गया 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके दो केसेस बना लेने हैं। एक केस में हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2 और सेकंड केस में हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हमारे पास जो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या आ गया है यहाँ से, एक हमारे पास ऑलरेडी गिवन था जिसे हमने सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू सॉल्व किया, वो हमारे पास आ गया था 3, ऑलरेडी गिवन था। और नेक्स्ट वन जो हमने फाइंड किया वो क्या आ गया है, -2 एंड 1/2। ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के। क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को रिपीट कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में किसी भी टाइप का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों का रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर दे दिया जाएगा। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x³ माइनस एक्स स्क्र माइनस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा, अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग जो है फिर वो शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन आप लोगों ने पहले कोशिश करनी है फर्स्ट 2 पार्ट्स को देखकर। ये ना हो कि आप लोग जो है डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कह दें कि ये क्वेश्चन जो है हमसे सॉल्व नहीं हुआ। तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए आप लोग इन क्वेश्चंस की, होप सो ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Solve by using synthetic division if 1 and 3 are the root of the equation। अब इसमें जो रूट ऑफ द इक्वेशन है वो हमारे पास एक 1 है एक 3 है, और हमारे पास जो इक्वेशन है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 10x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने दो रूट्स दे दिए हैं, उनके थ्रू हमने अब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके इसको सॉल्व करना होगा। तो अगेन उसी मेथड से ही हमने चलना होगा यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। Since 1 and 3 are the root of इक्वेशन, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, 1 एंड 3 उसके रूट्स आ गए। तो इसको थोड़ा सा जो है हम लोग अरेंज करते हैं। x रेज़ टू पावर 4 प्लस 0x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास x के यहाँ पर कोफिशेंट नहीं थे, एक तरतीब से चलना होता है इसमें हमने, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर x है, फिर x स्क्वायर होगा, फिर क्यूब होगा और फिर 4 होगा। तो जो नहीं है उसको साथ हमने क्या करना है, वो 0 ले लेने हैं। तो यहाँ पे अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई कर देते हैं। देन बाय सिंथेटिक डिवीजन ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 0। ये नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। वन ज़ीरो -10 0 एंड 9। तो इसको पहले 1 से सॉल्व करते हैं। तो 1 एज इट इज़ 1 1 1 -9 1 टाइम्स -9, तो ये -9 आ जाएगा। यहाँ पे -9 दैट इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर इसका 0 आ गया। अब अगेन इसी सिंथेटिक डिवीजन वाले मेथड के अंदर ही हमने क्या करना है, 3 से भी इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो वही मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 3
3+1 4, 4 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12। तो इनको ऐड करेंगे तो ये 12 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 9 आ जाएगा। इसको ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है। और जो हमारे पास कोशेंट है वो हमारे पास ये आ गया। तो कोशेंट को लिखने का जो हमारे पास मेथड होगा, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म, ये एक्स वाली टर्म और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली। तो इसको लिख लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3। ठीक है। +1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को आप लोग रिपीट कर लें। तो अब जो है अगेन हमने यहाँ से कॉमन ले लेना है x प्लस 3 और हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो केसेस बन जाएंगे, एक आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सेकेंड केस क्या आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर से जो हमारे पास रूट आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 और ये वाली टर्म जो है हमारे पास यहाँ से रूट आ जाएगा -1। तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन के रूट्स आ गए हैं, एक हमारे पास 1 था, 3 था और जो हमने फाइंड किया है -3 एंड -1, ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो आप लोगों ने क्या किया इसमें, फर्स्ट में 1 के साथ सॉल्व कर लिया। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने उसी ही सिंथेटिक डिवीजन के मेथड में 3 से सॉल्व कर लेना है। वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर आप लोग उस पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, आप लोग की मर्ज़ी है। वहाँ से आप लोगों के पास रिमेनिंग जो रूट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 एंड -4 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x raised to power 4 plus 2x cube minus 13x square minus 14x plus 24 is equal to 0। तो इस पार्ट को भी सेम वे से हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है। तो मैं इसके अंदर जो है डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। तो जो डायरेक्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी वो हमारे पास 1 2 -13 -14, 1 2 -13 -14 और यहाँ पे है जी +24। ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ इस पार्ट के ऊपर। तो आप लोग बाकी जो इंग्लिश में टर्म्स वगैरह लिखनी है वो लिख लीजिएगा। तो जो फर्स्ट रूट है वो हमारे पास 3 है, 3 से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो मेथड अप्लाई करते हैं, 1 एज इट इज़ हमने लिख देना है। अब इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो ये 5 5 3 ज़ा 15, 15 और -13 को जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये आ गया -8। तो आई 8 3 टाइम्स -24। ठीक है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। अगेन हमने अब कौन से रूट के साथ, जो हमारे पास सेकंड रूट है, सेकंड रूट हमारे पास -4 है, उसके साथ हमने इधर ही सॉल्व कर लेना है इसको। ठीक है। फिर मेथड वही अप्लाई करना है कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो एज इट इज़ हमने नीचे लिख देनी है। अब उसको मल्टीप्लाई करवाना है -4 के साथ। तो ये -4 1 -4 -2 तो ये हमारे पास हो जाएगा 8। ये हमारे पास क्या हो गया, 0। अब रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 हो गया। तो यहाँ से जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको जो है अब हम लोगों ने सॉल्व कर लेना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, यहाँ कोफिशेंट 2 1 ज़ा 2, ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। फैक्टर्स लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 2 -1 कॉमन, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 1। ये मेथड हम कई बार कर चुके हैं।
तो यहाँ से दो रूट्स आ जाएंगे, एक रूट हमारे पास -2 आ जाएगा और सेकंड क्या आ जाएगा, +1। तो जो गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं, एक हमारे पास 3 था, -4 जो हमने फाइंड किया है, -2 एंड 1। तो यही हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।